स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं सब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास में 2 मैट्रिसेस है A एंड B एंड अगर हमको उनको मल्टीप्लाई करना है, दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ विद वन कंडीशन। अगर हमारे पास में A का ऑर्डर है m/n एंड B का ऑर्डर है p/q, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसका नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो। मतलब कि कंडीशन क्या है कि n जौन सा है वो p के इक्वल होना चाहिए, तभी हम A एंड B मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, कंपैटिबल मैट्रिसेस बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंडीशन चेक किए बिना मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑल्सो जौन सा हमको A B मैट्रिक्स मिलेगा उसका जौन सा ऑर्डर होगा दैट इज सपोज टू बी व्हाट, ये ऑर्डर आएगा इसका m, इसका रोज एंड इसका कॉलम। तो इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास में m/q। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में A है 2 -1 3 0 1 एंड 4 एंड जौन सा B मैट्रिक्स है दैट इज 1 0 2 1 -3 एंड 5। अब जौन सा A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, दिस इज 2/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। कंडीशन क्या होता है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसका नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, इक्वल। तो क्योंकि ये इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या है, पॉसिबल है। ऑल्सो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जौन सा हमको AB मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, इट इज सपोज टू बी इसका पहला नंबर ऑफ रोज एंड इसका कॉलम। तो इट इज सपोज टू बी अ 2/2 मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते कैसे हैं। अब हमको AB फाइंड करना है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जौन सा है वो कैसे आएगा, ये वाली रो मार्क कर लें और ये वाली कॉलम मार्क कर लें। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, 2 × 1 प्लस इसका सेकंड इसके सेकंड के साथ में -1 × 2, इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ में, दिस इज 3 × -3। ये सब क्या है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ये मेरे को क्या देगा, A11 देगा। अभी हमने करके हटे हैं कि जौन सा हमारा AB मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर हमारे पास में 3/2 है, तो AB मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2/2 होगा। 2/2 का मतलब वील गेट 4 एलिमेंट्स, A11, A12, A21 एंड A22। तो ये हमको क्या देगा, A11 देगा। अब देखते हैं कि हमारे पास में A12 कैसे आएगा। इसी रो को 1 है ना, A12 इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 × 0 -1 × 1 प्लस 3 × 5 प्लस 3 × 5। ये मिल गया हमको A12। नेक्स्ट हम निकालेंगे कि A21 कैसे आएगा। A21 निकालने के लिए हम लेंगे ये सेकंड रो एंड फिर से ये फर्स्ट कॉलम। तो ये आपके पास में कैसे आएगा, 0 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 4 × -3। फिर देखेंगे कि हमारे पास में आएगा A22। ये कैसे आएगा आपके पास, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ में करके। तो वी हैव 0 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 4 × 5। तो इसको अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। दिस इज 2 minus of 2, this is minus of 9, 2 × 0 is 0, minus 1 plus 15, this is 0 plus 2 minus 12 and this is 0 plus 1 plus 20. ओके इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो एंड देन यू विल गेट योर आंसर। दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस इज -9, ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 14, दिस इज सपोज टू बी -10 एंड ये आ जाएगा 21। सो दिस इज द मैट्रिक्स AB विच इज ऑफ द ऑर्डर 2/2। चलिए हमने सेम ही 2 मैट्रिसेस लिए हैं, लेकिन मैंने पहले यहाँ पर B लिखा है और फिर A लिखा है। वाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड BA यहाँ पर। अब BA फाइंड करने के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा वेदर द मैट्रिसेस आर कंपैटिबल और नॉट। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में, 3 रोज 2 कॉलम्स, इसका 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्योंकि इसका नंबर ऑफ रोज एंड इसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। एंड जौन सा हमको BA मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा,
इसका रोज एंड इसका कॉलम्स। तो बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा हमारे पास में 3/3। तो चलिए करते हैं बी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा हमको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में करके, तो दिस इज 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। नेक्स्ट हमको कैसे मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट रो को करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 इंटू -1 एंड दिस इज प्लस 0 इंटू 1। नेक्स्ट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो एंड कॉलम हो जाएगी हमारे पास में 3, सो दिस इज 1 इंटू 3, दिस इज 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। ये होगी मेरे पास में फर्स्ट रो कंप्लीट। अब जब हमको सेकंड रो के ऊपर जाना है तो हम सेकंड रो लेंगे एंड बारी बारी करके उसको सब कॉलम्स के साथ में करेंगे। तो फर्स्ट इसके लिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 इंटू 0, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो वी हैव 2 इंटू -1, 1 इंटू 1 एंड फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ में करेंगे, सो वी हैव 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब थर्ड रो को निकालने के लिए हम करेंगे थर्ड रो को एवरी कॉलम के साथ में, राइट। तो चलो सबसे पहले एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। ये आएगा हमारे पास में -3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1, और यहाँ पर आएगा -3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। चलिए ये हमारे पास में बन गया 3/3 मैट्रिक्स। अब आपने बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। दिस इज 2 प्लस 0 विच इज 2, -1 प्लस 1, दिस 1 -1 प्लस 0, दिस इज -1, 3 प्लस 0, दिस इज सपोज टू बी 3। चलिए 2 इंटू 2, दिस इज 4, -2 प्लस 1, दिस इज -1, 3 2 is 6 प्लस 4, दिस इज सपोज टू बी 10। यहाँ पर आ जाएगा -6, दिस इज 3 प्लस 5 विच इज सपोज टू बी 8 एंड दिस इज -9 प्लस 20, ये आ जाएगा 11। तो ये है हमारा आंसर यहाँ पर। लेकिन आप इसको ध्यान दें कि जौन सा हमने सेम मैट्रिसेस कंसिडर किए पहली वाली एग्जांपल में भी और अभी भी, यहाँ पर ए बी की वैल्यू जौन सी फाइंड करी थी एंड अब जौन सी हमारे पास में बी ए की वैल्यू आई है, दे आर नॉट द सेम। सो ये रूल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दैट ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस c के साथ में, इट इज एज गुड एज सेइंग a इंटू बी प्लस a इंटू सी, या a प्लस b को अगर c से करते हैं तो a इंटू सी प्लस b इंटू सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ब्रैकेट्स होता है कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे c से या a को मल्टीप्लाई करेंगे b c से, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। अब जहां पर भी हम k लिखते हैं वहां पर k हमारे पास में क्या होता है, एक स्केलर होता है। स्केलर का मतलब कि वो एक नंबर है। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें a b के साथ में, या हम 2a को मल्टीप्लाई करें b के साथ में, या हम a को मल्टीप्लाई करें 2b के साथ में, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। i इंटू a इज इक्वल टू a इंटू आई विच इज इक्वल टू a, मतलब कि यहाँ पर i हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मेरे पास में ऑर्डर 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यूनिटी होते हैं। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड सुटेबल नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या मिलेगा, हमें नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड ए बी एंड ए सी। तो सबसे पहले a इंटू बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। a इंटू बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो को करेंगे इसका फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये दिस इज 2 इंटू 3 विच इज 6, 0 इंटू -1 इज 0, -3 इंटू 4 इज -12। फिर फर्स्ट रो को करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ में, तो आएगा आपके पास में 2 इंटू 1, दिस इज 2, 0 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू 2 इज -6। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू -1 इज -4, 5 इंटू 4 इज 20। यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 2 इज 10। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 12 इज -6, 2 माइनस 6 इज -4, -1 प्लस 20 दिस इज 19 एंड ये आ जाएगा हमारे पास में 11। जैसे हमने ए बी की वैल्यू निकाली है वैसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और सी की भी वैल्यू को निकाल लेंगे। चलिए ए मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास में, यहाँ पर लिख देती हूँ एक बारी, दिस इज 1 4 5 एंड जौन सा सी मैट्रिक्स है इट इज 4 7 2 1 1 एंड -1।
चलिए फटाफट से हम AC मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। AC मैट्रिक्स फर्स्ट रो आएगा फर्स्ट कॉलम के साथ में, so this is 2 into 4 which is 8, 0 into 2 is 0, minus 3 into 1 is minus 3. Next is first row with second column, 2 into 7 is 14, 0 into 1 is 0, minus 3 into minus 1 is plus 3. Next में आपका second row with first column, this is 1 into 4 is 4, 4 into 2 is 8, 5 into 1 is 5, 1 into 7 is 7, 4 into 1 is 4 and 5 into minus 1 is minus 5. आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर अभी तक आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो प्लीज एक बार एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो इसको फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास में आ जाएगा 8 minus 3 5, दिस इज 17, दिस इज ऑल्सो 17 एंड दिस इज 6। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? राइट हैंड साइड में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB प्लस AC। मतलब जौन सा हमारे पास में यहाँ पर मैट्रिक्स आया था AB, इसकी वैल्यू एंड हमको इसकी वैल्यू को क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं, AB प्लस AC। AB प्लस AC हमको क्या देगा? फर्स्ट एलिमेंट एडेड विद द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माइनस 6 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस 1, माइनस 4 प्लस 17 ये आ जाएगा 13, 19 प्लस 17 ये आ जाएगा हमारे पास में 36 एंड 11 प्लस 6 ये आ जाएगा हमारे पास में 17। तो नाउ इफ यू विल हैव अ लुक, हमारे पास में जौन सा लेफ्ट हैंड साइड था एंड जौन सा राइट हैंड साइड था वो मैट्रिक्स क्या कर सॉरी ये जौन सा राइट हैंड साइड आया एंड ये राइट हैंड साइड है एंड ये लेफ्ट हैंड साइड है, जौन से दोनों मैट्रिसेस आए हैं हमारे पास में वो क्या है? इक्वल हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस इज वेरीफाइड। ओके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B फॉर विच द फॉलोइंग सिचुएशन होल्ड्स। अब हमारे पास में टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट इज इक्वल टू 5/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास में? इट इज 2/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/1 है। तो जौन सा हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1। 2/1 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास में 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम, मतलब उसके 2 ही एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास में। तो फटाफट से कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, ये कितना आ जाएगा? A into 2 plus B into -1 एंड सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम ये आ जाएगा -A into 2 plus 2B into -1। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 5 and 4। फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 2A minus B एंड दिस इज -2A minus 2B। दिस इज इक्वल टू 5 and 4। क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं यहाँ पर, तो जौन सी इंडिविजुअल इक्वेशंस हैं, इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो सपोज टू बी इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट 2A minus B is 5 and -2A minus 2B is 4। डायरेक्टली इनको ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज -3B is equal to 9, या B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -3। किसी भी एक इक्वेशन में लेट अस से फ्रॉम 1 इक्वेशन है 2A minus B is 5, यहाँ पर B की वैल्यू को आपने -3 डालना है। तो दिस इज 2A plus 3 is equal to 5, 2A is equal to 2। तो हमारे पास में A की जौन सी वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1। दैट इज सपोज टू बी योर आंसर। A की वैल्यू 1 है एंड B की वैल्यू है -3। अब ये वाला क्वेश्चन आया था CBSE सैम्पल पेपर 2024 में। तो हमको A मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू A। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो मुझे क्योंकि A स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर कैसे आएगा? A इंटू A को मल्टीप्लाई करके 2 minus 2 minus 2 2 and this is also 2 minus 2 minus 2 into 2। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट रो आएगी फर्स्ट कॉलम के साथ में, दिस इज 2 into 2 प्लस -2 into -2। नेक्स्ट आएगी फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, दिस इज 2 into -2 प्लस -2 into 2। फिर आएगा हमारे पास में सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, -2 into 2 plus 2 into -2 एंड यहाँ पर सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, दिस इज -2 into -2 plus 2 into 2। फटाफट से इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 4 plus 4 which is 8, दिस इज -4 -8, ये आ जाएगा हमारे पास में -8 एंड दिस कम्स आउट टू बी 8। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में A स्क्वायर की। नाउ हमको गिवन है दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू A। तो A स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे
दिस इज p इंटू ए, -2 एंड 2, क्योंकि एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2p -2p एंड 2p, मतलब हमने p को सब एलिमेंट्स के साथ में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि ये मैट्रिसेस हमको इक्वल गिवन है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम 8 को 2p के क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो p की जौन सी वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आप किसी को भी इक्वेट कर लेते, आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके तो यहाँ पर हमको गिवन है ए मैट्रिक्स एंड वी हैव टू शो दैट a स्क्वायर माइनस 3i इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब a स्क्वायर हमको निकालना आता है। यहाँ पर i की कौन सी वैल्यू होती है, जौन सा a मैट्रिक्स होता है, अब इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है, तो i मैट्रिक्स भी कौन सा होगा, ऑफ द ऑर्डर 2/2। एंड i मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 1 होते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए a इंटू ए करेंगे। ओके फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। नेक्स्ट आएगा हमारे पास में सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 एंड फिर आएगा आपके पास में 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो हमारे पास में ए स्क्वायर की जौन सी वैल्यू है ये कितनी आ गई, 1 प्लस 4 दिस इज 5, 2 प्लस 2 दिस इज 4, दिस इज 2 प्लस 2 दिस इज ऑल्सो 4 एंड ये आ जाएगा हमारे पास में 5। ओके ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्या चाहिए, 3 इंटू आई चाहिए। 3 इंटू आई का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू द मैट्रिक्स आई विच बिकम्स 3 0 0 एंड 3। अब लेफ्ट हैंड साइड को निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू फाइंड आउट ए स्क्वायर माइनस 3i। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, 3i की वैल्यू ये है, तो माइनस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में। सो वील हैव 5 माइनस 3, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 एंड 5 माइनस 3। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो ए स्क्वायर माइनस 3i की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। ऑल्सो हमको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड चाहिए। ना राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, 2 इंटू ए मैट्रिक्स है। 2 इंटू ए is 1 2 2 and 1, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 4 4 and 2। Clearly our left hand side is equal to the right hand side, hence this is verified। We have to find the value of k if m matrix is given and m square minus km minus i2 is equal to 0। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि i2 का मतलब क्या है। i बेसिकली हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एंड जौन सा नंबर लिखा होता है इसका, दैट मीन्स इट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। एक नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो i मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 1 0 0 एंड 1। चलिए तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो पहले m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ओके तो m स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। सेकेंड कॉलम के साथ में करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 एंड दिस इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। Okay, so this is 1 plus 4 which is 5, this is 2 plus 6, this is supposed to be 11, 2 plus 6, I'm sorry, this is 8, this is 2 plus 6, this is also 8 and this is 4 plus 9, this is supposed to be 30। तो हमारे पास में m स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमारी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास में m स्क्वायर माइनस के एम माइनस i2 दिस इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर की वैल्यू है 5 8 8 एंड 13 माइनस के m की वैल्यू है हमारे पास में 1 2 2 एंड 3 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 0 0 एंड 1 दिस इज इक्वल टू 0। चलिए धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले k को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा k, दिस इज 2k, दिस इज 2k एंड दिस इज 3 इंटू k, दिस इज माइनस 1 0 0 एंड 1 दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स को भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे विच इज अ 2/2 मैट्रिक्स।
तो इस तरह से हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम वन आफ्टर दी अनदर क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, दिस इज 5 माइनस के, तो 5 माइनस के लिख दिया। दिस इज 8 माइनस 2k, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 2k, एंड दिस इज 13 माइनस 3k। एक मैट्रिक्स रह गया यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू योर नल मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब हमारे पास में यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करना है। इसको माइनस करेंगे 1 के साथ में, तो विल बी लेफ्ट विथ 4 माइनस के, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 2k। दिस इज सपोज टू बी 8 माइनस 2k, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 12 माइनस 3k। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0। जब हमारे पास में मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, तो 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4। आप किसी और इक्वेशन को भी अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 8 माइनस 2k हमारे पास में 0 है, 8 की वैल्यू 2k आ जाएगी, फिर भी हमारे पास में k की वैल्यू क्या आएगी, 4। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर लें या इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास का k का आंसर क्या आएगा, 4। तो इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू को फाइंड करना है, एंड हमको गिवन है दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले अपने 2 मैट्रिसेस देखेंगे एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जौन सा हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, एंड इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो जौन सा इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमको न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका पहला नंबर और इसका दूसरा नंबर, मतलब ऑर्डर होगा 1/3। 1/3 का मतलब एक रो है और 3 एलिमेंट्स है हमारे पास में। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। अब ये रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ में, तो वी विल हैव x इंटू 1 माइनस 5 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 2। सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा माइनस 5 इंटू 0 सॉरी x इंटू 0 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 0, एंड थर्ड एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास में x इंटू थर्ड कॉलम के साथ में x इंटू 2 प्लस माइनस 5 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में x 4 1, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी विल गेट x माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में माइनस 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 2x माइनस 8, एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x 4 1 के साथ में। अब हमको ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अगेन इसका ऑर्डर क्या है, 1/3, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास में 3/1। तो मतलब जब हम ये वाले दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जौन सा मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 1/1, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। वो कैसे आएगा, इट इज गोइंग टू बी x माइनस 2, इस रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई, x माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में, एंड 2x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में, एंड दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ये 0 के इक्वल है। तो फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास में प्लस 2x माइनस 2x गेट्स कैंसल्ड, x स्क्वायर माइनस 48 इज 0, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√3। तो ये आ जाएगा हमारे पास में x का आंसर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट प्लस माइनस, यहाँ पर भी हाफ मार्क्स कट जाएगा नहीं तो। We have to find a matrix x for which this equation holds। अब हमको मैट्रिक्स x निकालना है। यहाँ पर भी 2/2 मैट्रिक्स है, मैं उसको कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा। तो x भी क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है। एज्यूम कर लेते हैं कि x के 2/2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं a b c d। अब आपके पास में है 5 4 1 1, x की वैल्यू हमने ली है a b c d, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 एंड 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो आएगा आपके पास में फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 5 इंटू a प्लस 4c। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ में दिस इज 5b प्लस 4d। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ में दिस इज a प्लस c, एंड फिर हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा b प्लस d। ये किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 1 3 के। अब क्योंकि मैट्रिसेस हमारे पास में इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं।
तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के साथ. सो वी हैव 5a plus 4c is 1 and a plus c is 1. Also 5b plus 4d is minus 2 and b plus d is 3. इनको सॉल्व करने के लिए इसका कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाना है. लेट अस से इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन लिखा एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन के साथ में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दिस गेट्स कैंसल, दिस इज माइनस सी, दिस इज 1 minus 5 minus 4. तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4. किसी भी एक इक्वेशन में ये c की वैल्यू डाल देंगे. लेट अस से ये ओरिजिनल इक्वेशन में हम डाल रहे हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास में वी हैव टू फाइंड आउट. c की वैल्यू है हमारे पास में 4, दिस इज 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ से -3. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने जौन सी फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखी एज इट इज, एंड यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसल. 4d minus 5d is minus d, -2 - 15 is -17. तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 17. ये d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर देंगे. लेट अस से हम इसको ये वाली इक्वेशन में फिल कर रहे हैं. तो वी हैव b plus d is 17, this is equal to 3, और b की वैल्यू है 3 minus 17, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -14. प्लीज आप एंड में अपना आंसर लिख कर आएंगे. तो यहाँ पर a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है हमारे पास में -14, c की वैल्यू है 4 एंड d की वैल्यू है 17. ओके ओके, गिवन दैट दीज मैट्रिसेस और उनके साथ में हमको इनके ऑर्डर्स गिवन हैं, हमको ऐसी कंडीशंस निकालनी है फॉर n, k एंड p सो दैट दिस मैट्रिक्स इज डिफाइंड एंड सेकंड पार्ट में दिस मैट्रिक्स इज डिफाइंड. तो प्लीज घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन देखकर लॉजिकली समझते हैं. अगर मुझे p y मैट्रिक्स निकालना है तो पी वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके निकालते हैं. पी का ऑर्डर हमको गिवन है p बाय k एंड y का ऑर्डर हमको गिवन है यहाँ पर 3 बाय k. अब मल्टीप्लीकेशन जौन सा है वो पॉसिबल तभी होती है जब इसका कॉलम इज इक्वल टू रोज. तो मतलब k की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर आ गई विच इज 3. तो चलिए k की वैल्यू को 3 लिख देते हैं. तो p का ऑर्डर बन जाएगा p बाय 3 एंड y का ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 3 बाय 3. ऑल्सो दूसरा मैट्रिक्स जौन सा है यहाँ पर विच इज wy, तो यहाँ पर wy की वैल्यू निकाल लेते हैं. w का ऑर्डर इज n बाय 3 एंड y का ऑर्डर है हमारे पास में 3 बाय k. क्योंकि वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में k की, तो ये बन गया 3 बाय 3. नाउ जौन सा इनको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को, इस पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी इसका रो एंड इसका कॉलम. तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा p बाय 3 एंड जौन सा डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में, इसका रो एंड इसका कॉलम विच इज n बाय 3. अब अगर हमको 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो 2 मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर एडिशन ओनली जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है. मतलब p बाय 3 मस्ट बी इक्वल टू n बाय 3. तो यहां से हम लिख सकते हैं जौन सा हमारा p है वो किसके इक्वल आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए. ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में हमको गिवन है कि हमको वैल्यू देखनी है मैट्रिक्स की 2x माइनस 3z. अब देखो 2x माइनस 3z, तो यहाँ पर हमारे पास में x मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमको गिवन है 2 बाय n, और यहाँ पर z मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमको गिवन है 2 बाय p. अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करना है वो भी तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है. मतलब यहाँ पर भी n और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. एंड दिस इज द आंसर. Okay. Cost of a pen and notebook are given to be ₹12 and ₹27 respectively. On a given day, shopkeeper P sells 5 pens and 7 notebooks. तो जौन सा shopkeeper P है वो in a given day कितने पेन सेल कर रहा है एंड कितनी नोटबुक्स. तो ही इज सेलिंग 5 पेन्स एंड 7 नोटबुक्स, वेयर एज शॉपकीपर क्यू सेल्स 6 पेन्स एंड 4 नोटबुक्स. तो शॉपकीपर क्यू इज सेलिंग 6 पेन्स एंड 4 नोटबुक्स. तो यहाँ पर हमारा एक मैट्रिक्स बन गया. यू हैव टू फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय बोथ द बुक सेलर्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा. अब हमको एक कॉस्ट का भी फंक्शन गिवन है. अब कॉस्ट किस हिसाब से गिवन है, हमको ₹12 फॉर पेन एंड ₹27 फॉर नोटबुक. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ₹12 एंड ₹27. ये किसके लिए है, पेन्स के लिए है, एंड ये किसके लिए है, नोटबुक के लिए है. क्योंकि हमको टोटल मनी निकालना है तो दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो बेसिकली वी हैव टू डू 5 7 6 4
12 इंटू 27। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है हमारे पास में 2/1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको कितना मिलने वाला है 2/1। चलो फर्स्ट रो को कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 27, एंड सेकेंड रो को कॉलम के साथ में 6 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 27। तो ये हमारे पास में यहां से आ जाएगा 5 इंटू 12 इज 60, 7 इंटू 27 दिस इज 9, दिस इज सपोज टू बी 24, 12 इंटू 6 72, एंड यहाँ पर 27 इंटू 4 दिस इज 108। चलिए तो सिंपली ये आ गया हमारे पास में 249 प्लस 60, दिस इज 189, आई एम सॉरी। तो टोटल आंसर इज 249 एंड 72 प्लस 108 आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 180। तो ये किसका मनी रिसीव्ड है, दिस इज फॉर P, एंड ये किसका मनी रिसीव्ड है, दिस इज फॉर Q। प्लीज मेक श्योर यहाँ पर 189 है, इट इज नॉट 249। ओके, दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन विच वॉज गिवन इन CBSE सैम्पल पेपर 2023। टू बैडमिंटन टीम्स A and B आर स्टेइंग इन द सेम होटल। टीम A हैज 2 मेल 3 फीमेल एंड प्लेयर्स accompanied by 1 कोच। तो अगर हम टीम A के लिए लिखें यहाँ पर, तो मेल प्लेयर्स हैं, फीमेल प्लेयर्स हैं और एक कोच है। तो दे हैव 2 मेल्स 3 फीमेल प्लेयर्स एंड 1 कोच। एंड साथ ही में हमको टीम B की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, दे हैव 1 मेल 2 फीमेल एंड 2 कोचेस। तो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स बन गया। वी हैव टू फाइंड द डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच पर्सन। वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डाइट रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच टीम। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कैलोरीज एंड प्रोटीन को एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, बट एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो कैलोरीज का कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास में, इट इज 2500, 1900 एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास में 2000। ये किसके लिए, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, एंड ये है हमारे पास में कोच के लिए। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हमारे पास में हमको इस मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास में 2/3, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास में 3/1। तो जौन सा हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है 2/1, 2/1। चलो फटाफट से आंसर निकालते हैं। तो इस रो को कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2 इंटू 2500, 3 इंटू 1900 एंड 1 इंटू 2000। एंड हमारे पास में सेकेंड रो को जब कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2500, दिस इज 2 इंटू 1900 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2000। तो ये हमारे पास में किसके लिए है, A के लिए, एंड ये किसके लिए है, B के लिए। तो दिस इज 5000, this is supposed to be 19 into 3 which is 5700 and this is 2000। ये हो जाएगा 2500, this is supposed to be 3800 and ये हो गया हमारे पास में 4000। ये एक ही इनके बीच में सॉरी प्लस का साइन था। ओके 5000 plus 2007, 7 plus 57 that is 12,700 and यहाँ पे 4 plus 25 65, 65 plus 38 that is 10,300। तो ये हमारे पास में आ गया कैलोरी रिक्वायरमेंट A के लिए एंड ये है कैलोरी रिक्वायरमेंट B के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, प्रोटीन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स AB का मेंबर्स का हमारे पास में है यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, ये है हमारे पास में 2 3 1 1 2 2 एंड जौन सा हमारे पास में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट था दैट इज गिवन टू बी 65 50 एंड 54। सिमिलर वे में इसकी भी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ में, वी विल गेट 2 इंटू 65 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 54 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 65 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 2 इंटू 54। फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 65 इंटू 2 130 प्लस 150 प्लस 54, दिस इज 65 प्लस 100 प्लस 54 8 108। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 130 प्लस 150 280, 280 प्लस 54 334 एंड ये हमारे पास में आ जाएगा 165, 165 प्लस 108 दिस इज 273। तो ये है A के लिए और ये है B के लिए। तो दिस इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर A एंड दिस इज द प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर B।